चैप्टर 9 फर्स्ट राउंड ऑफ एग्जाम। राहुल और समर्थ दोनों सुबह 5:30 बजे उठे और परीक्षा देने के लिए चल पड़े। लगभग आधे घंटे तक चलने के बाद आखिरकार दोनों परीक्षा वेन्यू पर पहुंचे। इस परीक्षा में भाग लेने की आवश्यकता बहुत सरल थी। एक की उम्र 20 साल से कम होनी चाहिए और गली के चारों ओर देखने पर लगभग 500 लोग हैं, सभी 20 से कम उम्र के थे। दोनों के सामने एक बड़ा सा पहाड़ था जिसमें 1000 सीढ़ियां थीं और पहाड़ की चोटी पर एक बड़ा महल था। आसपास पूछने पर दोनों को पता चला कि यह थंडर फायर वैली का बाहरी महल था। पहले से ही 6 बज रहे हैं, इसलिए परीक्षा जल्द ही शुरू होनी चाहिए और वास्तव में पहाड़ में की 1000 सीढ़ियां चढ़ना और उतरना बहुत ही कठिन है, समर्थ ने राहुल से कहा। राहुल और समर्थ देखता है कि एक व्यक्ति शांति से पहाड़ की चोटी पर महल से नीचे उतर रहा था, लेकिन वह व्यक्ति पूरी तरह से पहाड़ से नीचे नहीं उतरा बल्कि सभी को नीचे देखते हुए जमीन से 10 मीटर ऊपर हवा में तैरता रहा। व्यक्ति का चेहरा देखने पर वह 30 वर्षीय पुरुष जैसा लग रहा था। मेरा नाम दीनानाथ है और मैं इस परीक्षा की देखरेख करूंगा। पहला दौर सीधा है, आपको इन सीढ़ियों पर चलकर पहाड़ की चोटी पर पहुंचना है, सरल है ना? दीनानाथ ने मुस्कुराते हुए लोगों से कहा और सभी ने अपना सिर हिलाया क्योंकि यह वास्तव में सभी को सरल लगता था। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि आसान का मतलब आसान नहीं होता। ठीक है, अब चढ़ना शुरू करो। जो 2 घंटे के बाद भी शीर्ष पर नहीं पहुंच सकते, उन्हें हटा दिया जाएगा। ये कहकर दीनानाथ वापस पहाड़ की चोटी पर उड़ गए। इसके बाद सभी लोग सीढ़ियों की ओर दौड़े और चढ़ने लगे। समर्थ और राहुल भी सीढ़ियों की ओर चढ़ने लगे। पहाड़ विशाल था और सीढ़ियां चौड़ी थीं, इसलिए प्रतियोगियों के बीच ज्यादा प्रतिस्पर्धा नहीं था। लेकिन थोड़ी ही देर में समस्याएं सामने आने लगी। जब सभी 300 सीढ़ियां से ऊपर चढ़ने लगे तो बहुत से लोग पहले से ही थक गए थे और आगे बढ़ने पर सभी को ऐसा लगा कि वह भरी भरकम वजन अपने सर पर रखकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ रहा है। हालांकि धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से हर कदम पर चढ़ने के लिए जिस सहन शक्ति की जरूरत थी वह बढ़ रही थी, और हर कदम पर चढ़ने के बाद ऐसा लगा कि भार धीरे धीरे बढ़ रहा है, और जैसे जैसे सभी हर कदम पर चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वजन बढ़ता जाता है। 600वां कदम पार करने के बाद भले ही राहुल थका हुआ और भारी महसूस करने लगा था, लेकिन समर्थ उससे भी बदतर चल रहा था। लेकिन दोनों अपनी गति को समायोजित करके चढ़ते रहे। शुरुआती 500 लोगों में से कुछ लोग केवल 100 के आसपास ही समर्थ और राहुल की तरह तेजी से आगे बढ़ रहे थे। 800वां कदम पार करने के बाद केवल 80 लोग तेजी से आगे बढ़ पाए और समर्थ को कठिनाई रहा था। जब 900वें सीढ़ियां पर पहुंचे तो 1.5 घंटे पहले ही बीत चुके थे। इस समय केवल 50 लोग ही तेजी से आगे बढ़ रहे थे। बंद मुंह और दांतेदार दांतों के साथ हर कोई बिना ऊर्जा बर्बाद किए चल रहा थे। एक सीढ़ी चढ़ने के कारण मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। मुझे अपने शरीर की हर एक मांसपेशी से ताकत जुटानी होगी। फिर भी मुझे 1000वां कदम पार करने का पूरा भरोसा है। लेकिन समर्थ, उसकी स्थिति उतनी आशावादी नहीं लग रही है, राहुल ने मन ही मन सोचा। एक और ध्यान देने वाली बात यह थी कि राहुल और समर्थ के अलावा जो 16 साल के थे उन्होंने पहले ही शीर्ष पर चढ़ना छोड़ दिया था, और कुछ अन्य 20 वर्ष की आयु के करीब थे। और अन्य जो राहुल और समर्थ की उम्र के आसपास थे, उन्होंने भी शीर्ष पर चढ़ना छोड़ दिया था। 25 मिनट के बाद 13 प्रतिभागी पहले ही पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुके थे, जबकि राहुल 997वें सीढ़ी पर था और समर्थ 993वें सीढ़ी पर था, और शेष प्रतिभागी राहुल और समर्थ के बीच थे। हैरानी की बात है कि 48 लोगों में से किसी ने भी हार नहीं मानी और स्थिर गति से आगे बढ़ता रहा। मैं शीर्ष पर पहुंच जाऊंगा क्योंकि समय समाप्त होने में अभी 5 मिनट बाकी हैं, लेकिन समर्थ को अपनी क्षमता को बढ़ाना होगा वर्तमान गति से। अगर उसकी क्षमता और थोड़ा भी कमी हो जाता तो वह 5 मिनट में शीर्ष पर नहीं पहुंच पाएगा, राहुल ने सोचा। 4 मिनट के बाद समर्थ को छोड़कर हर कोई शीर्ष पर पहुंच गया, और 1000वां सीढ़ी पार करने के बाद राहुल को पंख की तरह हल्का महसूस हुआ, लेकिन फिर उसे थकावट होने लगा और सभी तरह वह फर्श पर गिर गया। अब केवल 1 मिनट बचा था और समर्थ 998वें सीढ़ी पर था। उसे देखते हुए राहुल ने जोर से चिल्लाया, हार मत मानो समर्थ, तुम कर सकते हो, गति स्थिर रखो। 20 सेकंड में 999वीं सीढ़ी चढ़ो ताकि तुम आखिरी कदम पर चढ़ने के लिए और आराम कर सको। समर्थ का चेहरा पसीने और थकावट से लाल हो गया था और उसका शरीर कांप रहा था। उसने राहुल की तरफ देखा और दांत पीसते हुए एक कदम आगे बढ़ा दिया। उसे 20 सेकंड से पहले 1000वें सीढ़ी पर चढ़ना था, इसलिए उसके पास अभी भी मौका था। 1000वें सीढ़ी का दबाव अधिक था,
इसलिए उसे अंतिम कदम ऊपर उठाने से पहले उसे अपनी सारी ताकत लगाना होगा। पिछले 10 सेकंड में राहुल के पीछे खड़े दीनानाथ ने समर्थ को देखते हुए उल्टी गिनती शुरू कर दी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ... उद्धरण चिन्ह। दीनानाथ ने उल्टी गिनती रोक दी क्योंकि वह 1000वें सीढ़ी पर चढ़ गया था। अरे भाई, तुमने ये कर दिखाया। मैंने लगभग सोचा था कि मुझे यहाँ अकेले प्रशिक्षण लेना होगा। अब मैं वास्तव में बहुत खुश हूँ, राहुल ने समर्थ से कहा। हालांकि अभी कुछ ही दिन हुए हैं जब से मैं व्यक्तिगत रूप से समर्थ को जानता हूँ। यादों से मुझे पता है कि समर्थ ने हमेशा राहुल को हर अच्छी चीज पर प्राथमिकता दी है। ऐसा सच्चा मित्र शायद ही होता है। राहुल ने मन ही मन सोचा। ठीक है, आप में से 50 ने पहले दौर को पार कर लिया है, लेकिन थंडर फायर घाटी में प्रवेश करना पर्याप्त नहीं है। अभी भी 2 और राउंड हैं, लेकिन निश्चित रूप से आपको थंडर फायर वैली में शामिल होने के लिए केवल दूसरा राउंड पास करना होगा। तीसरा दौर जरूरी नहीं है। लेकिन दीनानाथ ने मुस्कुराहट के साथ फिर बोलना जारी रखा।